बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कक्षा में हम लोग बाण भट्ट की एक कालजयी रचना जो कादंबरी है इसका अध्ययन करेंगे। हर्षचरित पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि ऐतिहासिक कथा वृत्त होने के कारण कि उसे आख्यायिका के अंतर्गत रखा जाता है। कादंबरी इसमें काल्पनिक कथा वृत्त है, इसलिए इसे कथा के अंतर्गत माना जाता है। कादंबरी एक तरह से बड़ा ही बृहद संस्कृत गद्य का ग्रंथ है, लेकिन इसकी कथा भी बहुत विस्तृत है। फिर भी हम कम से कम एक उसकी थीम जरूर समझ जाएं कि कादंबरी आखिर में है क्या, एक परिचय उसका जरूर प्राप्त हो जाए। तो आप पहले जो है थोड़ा सा लिख लीजिए, क्योंकि हमारी कक्षा भले ही ऑनलाइन है, लेकिन जो इस कक्षा में डूब जाएंगे बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही यह कक्षा उन्हें प्रतीत होगी। जो डूब जाएंगे वही मेरी क्लास कर भी सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वथा बताता हूं कि यह कक्षा पूरे भारत के YouTube के अन्य कक्षाओं से बहुत कई चीज़ों में जो है बहुत भिन्न है। ऐसा नहीं चैनल बड़ा है, बहुत बड़े बड़े ऐप हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, लेकिन मेरा चैनल भी छोटा है। टीचर भी मैं जो है बहुत अत्यल्प जो है एक अल्पज्ञ ही समझता हूँ, लेकिन फिर भी कि यहाँ कुछ अलग करने का प्रयास है, और इस कक्षा को वही समझ सकते हैं जो कि इस कक्षा में जुड़े होंगे। 10 क्लास 20 क्लास जो है एक आध महीने पढ़ेंगे, तब जाकर यह कक्षा समझ में आनी शुरू होगी किन मामलों में अन्य कक्षाओं से भिन्न है। बिना 1-2 महीने पढ़े जो है यह नहीं समझ सकता कोई। अब इसमें कादंबरी में पहले हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि एक लाइन लिखिए कि यह बाण की प्रौढ़ व अंतिम कृति है। अंतिम कृति है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृतियों में कामायनी, प्रेमचंद ने अंतिम चरण में गोदान कफन आदि लिखे, मंगलसूत्र तो अधूरा ही रह गया। तो जब व्यक्ति बिल्कुल चरम अवस्था, भाई प्रेमचंद शुरू में कफन जैसी कहानी नहीं लिख सके। कुछ कहानी बहुत ही साधारण कोटि की हैं कि यह भी आश्चर्य होता है ये प्रेमचंद ने लिखा है, लेकिन वो उनकी शुरुआती स्थिति थी। लेकिन कादंबरी में उसी तरह से बाण भट्ट की प्रौढ़ता को प्राप्त होते हैं। अंतिम कृति है, लिखिए इसमें एक काल्पनिक कथा वर्णित है। काल्पनिक कथा वर्णित है। यह गद्य काव्य का कथा भेद है, जो कि अगर ऐतिहासिक होता तो आख्यायिका के अंतर्गत आता, लेकिन काल्पनिक है इसलिए कथा के अंतर्गत है। इसमें चंद्रापीड और वैशंपायन के 3 जन्मों का वर्णन है। कथा के अंत में प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं से मिल जाते हैं।
तीनों जन्मों का विवरण, तीनों जन्मों की विवरण सारणी, तीनों जन्मों की विवरण सारणी इस प्रकार है। तीनों जन्मों की विवरण सारणी इस प्रकार है। अब डैश दे करके आप इस तरह से लिख लीजिए, प्रथम जन्म, द्वितीय जन्म, तृतीय जन्म। प्रथम जन्म में चंद्रापीठ जो है वो चंद्रमा होता है, द्वितीय जन्म में चंद्रापीठ होता है, तृतीय जन्म में शूद्रक होता है। वैशंपायन भी पुंडरीक, वैशंपायन और शुक होता है। पत्रलेखा ये रोहिणी है, जो रोहिणी तारा होता है। आप ये रोहिणी तारा जो होता है चंद्रमा के जो पास में रहता है, तो वही जो है रोहिणी तारा है, वही पत्रलेखा होती है। इसके 2 ही जन्मों का विवरण है। इंद्रायुध घोड़ा रहता है, कपिंजल होता है, इंद्रायुध होता है, फिर कपिंजल होता है। चांडाल कन्या लक्ष्मी होती है, दूसरे जन्म का विवरण नहीं है, तीसरे जन्म में चांडाल कन्या होती है। अर्थात जैसे चांडाल कन्या, मतलब यहाँ चांडाल जो है कोई विशेषण नहीं है, क्योंकि हर कन्या चांडाल नहीं होती हैं, उसका नाम ही है चांडाल कन्या। इसको आप इस रूप में देखिए। अब चंद्रापीठ जो है वह राजा तारापीठ और रानी विलासवती का पुत्र है। जो वैशंपायन है यह तारापीठ के मंत्री सुकनास का पुत्र है। जाबाल इसके आश्रम का जिक्र है। मैं पूरे कथानक को जो है कि संक्षेप में बता देता हूँ। हम ये नहीं कहते कि आपको पूरी कादंबरी मालूम होनी चाहिए, लेकिन जैसे कुछ व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कोई किस्सा कहानी सुन लेते हैं तो एक सामान्य थीम उस कथा का मन में बैठ जाता है, यह पता चल जाता है कथा किस कोट की है। आपको कादंबरी कथा ध्यान रहे या न रहे, लेकिन थोड़ा सा मन मानस में बैठा रहता है कथा किस कोट की है। इसके लिए मैं संक्षेप में जो है बता देता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान देंगे जो है तो इसको जो है आप समझ जाएंगे। आप जैसे लिख रहे हैं तो इस कक्षा में सब सुविधा यह है कि मान लीजिए जैसे यह है तीनों जन्मों का विवरण, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जो है स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टॉप करके लिख लेंगे, फिर आप देखिए आगे बढ़िए कि कोई ये नहीं कि आपका छूट जाएगा। इसमें जो कथा है, जो उसकी भूमिका, जहां से कथामुख शुरू होता है कि जैसे वहां जो है कि विदिशा के राजा हैं, विदिशा नगरी मध्य प्रदेश में है, विदिशा के राजा हैं, उनका नाम है शूद्रक। तो शूद्रक के दरबार में आकर एक चांडाल कन्या, ये देखिए अंतिम में इधर है, चांडाल कन्या ने एक अत्यंत मेधावी और मनुष्य की वाणी बोलने वाला शुक, शुक मतलब तोता, राजा को समर्पित किया। राजा ने जब पूछा तो इस शुक ने बताया कि उसकी माता मर गई है, पिता को शिकारियों ने पकड़ लिया है। शुक मतलब तोता, तो जैसे तोता मैना होते हैं, तो मतलब माँ जो है मर गई है, पिता को शिकारियों ने पकड़ लिया है, और मुझे जो है कि जाबाल ऋषि के शिष्य जो है पकड़कर आश्रम में ले गए हैं। जाबाल ऋषि का उसमें जिक्र आता है, उनको शिष्य पकड़ करके आश्रम में ले गए। इसके बाद मतलब तोता बताए, जब मैं जाबाल ऋषि के आश्रम में गया तो जाबाल ऋषि ने मुझे पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत सुनाया। तो अब पूरे कथा में कि वह शुक ही पूरी कथा कह देता है, पूरा वृत्तांत सुनाता है कि जाबाल ऋषि ने शुक से जो वृत्तांत सुनाया था, अब पूरे कादंबरी कथा में कि वहां वह शुक ही पूरा वृत्तांत जो है सुनाता है राजा शूद्रक से, कि जाबाल ऋषि ने शुक को, उस तोते को जो मनुष्य रूप में बोलता है, जो कथा सुनाई थी। तो जाबाल ऋषि ने जो कथा सुनाई थी वह शुक बता रहा है कि उज्जैनी के राजा तारापीठ,
और रानी विलासवती को तपस्या से चंद्रापीड नामक पुत्र प्राप्त हुआ। कि राजा जो है तारापीड थे, रानी विलासवती थी। अब उन्हें जो है कि चंद्रापीड, यह जो है कि बड़े तपस्या के फलस्वरूप, चूंकि बाणभट्ट जैसे अब उज्जैन संबंधी, चूंकि यह जो है कहीं न कहीं शैव का इन पर प्रभाव था, तो यह जो है वहीं से कथा शुरू करते हैं कि चंद्रापीड जो है कि तारापीड और विलासवती को चंद्रापीड नामक पुत्र हुआ। राजा के सुयोग मंत्री सुकनास, जो वरिष्ठ मंत्री है, तो उसे वैशंपायन नामक पुत्र हुआ। यह आप देखिए, यह वैशंपायन यह मंत्री का पुत्र था और चंद्रापीड राजा का पुत्र था। वैशंपायन सुकनास जो वरिष्ठ मंत्री था उसका पुत्र था। अब चूंकि एक मंत्री का पुत्र है, एक राजा का पुत्र है, तो जैसे राजा और मंत्री की जो मित्रता थी वह बहुत दिनों का साथ में निर्वाह था, तो इनकी भी जो है बड़ी घनिष्ठता होती है। दोनों की शिक्षा गुरुकुल में हुई, दोनों विद्याओं में पारंगत हुए। युवराज पद पर अभिषेक के समय मंत्री सुकनास ने चंद्रापीड को अत्यंत सारगर्भित उपदेश दिया। क्योंकि वरिष्ठ वैशंपायन के जो पिता थे सुकनास, उन्होंने चंद्रापीड को, कि अभिषेक मतलब राज्याभिषेक है, तो अभिषेक के समय बहुत ही सारगर्भित उपदेश दिया। वही है सुकनासोपदेश। सुकनास जो उपदेश देता है, कादंबरी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है सुकनासोपदेश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण है इसका। अब उसी समय चंद्रापीड को, कि जब इसका राज्याभिषेक होता है चंद्रापीड का, तो इंद्रायुध घोड़ा मिलता है। क्या देखिए, घोड़ा का भी 3 जन्मों का जिक्र है। तो राजा को जो है इंद्रायुध घोड़ा मिलता है और ये पत्रलेखा दासी मिलती है। चंद्रापीड जो है और वैशंपायन, जो वैशंपायन सुकनास का लड़का और चंद्रापीड जो अब राजकुमार की जो है अब राजा बन गया है, यह दोनों जो है कि दिग्विजय के लिए निकल पड़ते हैं। चंद्रापीड जो है कि यह किन्नर युगल का पीछा करते करते, जो उसको घोड़ा इंद्रायुध मिला था उसी पर सवार होकर के किन्नर युगल का पीछा करते करते एक सरोवर पर पहुंचता है। उस सरोवर का नाम जो है कि अच्छोद सरोवर है। ये अच्छोद सरोवर पर पहुंचते हैं। इसमें कि वहां अच्छोद सरोवर से इनका जो परिचय होता है तो वह महाश्वेता से होता है। अच्छोद सरोवर में जो परिचय होता है तो यह जो है कि महाश्वेता से परिचय होता है चंद्रापीड का। महाश्वेता ने कि उसको अपनी पूरी आत्मकथा सुनाया और उस आत्मकथा का वर्णन करते हुए बताया कि पुंडरीक ऋषि थे। अब देखिए, वैशंपायन ही पूर्व जन्म में पुंडरीक था, तो महाश्वेता बताती है कि उस जन्म में पुंडरीक जो है, ये पुंडरीक ऋषि थे, उनका प्रेम हो गया था, परंतु मिलने के पूर्व ही पुंडरीक उस प्रेम पीड़ा में, काम पीड़ा में मिलने के पूर्व ही जो है वो दिवंगत हो जाते हैं। अर्थात वह प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन है। भाई जैसे देखिए, प्रेम किसी रूप में, दशरथ प्रेम के ही कारण तो मरे राम के, तो प्रेम किसी भी रूप में है कि उसकी जो चरम परिणति होती है। हम लोग जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो पद्मावती प्रसंग में हम देखेंगे
कि वह खुद पीऊ सो कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरहे जरिमुई तेह के धुआं हम लाग। मतलब जैसे उसका कि जो 10 दशाओं में एक मरण दशा तक होता है, लेकिन प्रायः मृत्यु होती नहीं है श्रृंगार। लेकिन यहाँ जो है कि पुंडरीक की मृत्यु हो रही है। महाश्वेता बताते हैं पुंडरीक से उसका प्रेम होता है, लेकिन मिलन के पूर्व ही पुंडरीक जो है उस प्रेम पीड़ा में जो है इनकी मृत्यु होती है। तब से वह इसी अछोत सरोवर पर ही तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रही है। आज होता आज के समय में तो ठीक है, एक निपटा दूसरा भी निपट जाता, तीसरा भी, क्या फर्क पड़ता। मतलब आज महाश्वेता कोई नहीं है, तो इसलिए आज किसी के लिए मरना भी आवश्यक नहीं है। तत्पश्चात महाश्वेता ने, अब उस बातचीत के क्रम में महाश्वेता अपनी सखी कादंबरी से मिलाने के लिए चंद्रापीड़ को ले जाती हैं। महाश्वेता जो है चंद्रापीड़ को जैसे अपनी सखी कादंबरी से मिलाने के लिए ले जाती हैं। आगे देखिएगा, महाश्वेता और जो है वैशंपायन की जोड़ी बनेगी, जो कि पुंडरीक ऋषि अगले जन्म वैशंपायन होते हैं, और कादंबरी जो है कि यही जो है इसकी चंद्रापीड़ की जोड़ी बनेगी। तो महाश्वेता जो है कि वो अपने सखी कादंबरी से मिलाती है कि हे भद्रपुरुष, आपका परिचय मैं अपने एक सहेली से करा रही हूं। चंद्रापीड़ को कादंबरी ने भी कि वह कि एक कौमार व्रत धारण किया था। प्रथम मिलन में ही चंद्रापीड़ और कादंबरी परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं। अब इसी समय कि जैसे कादंबरी और चंद्रापीड़ जो है एक दूसरे पर अनुरक्त तो हो जाते हैं, लेकिन इसी समय कि पिता के बुलाने पर चंद्रापीड़ उज्जैनी, चूंकि चंद्रापीड़ राजा था तो चंद्रापीड़ उज्जैनी लौटता है, और सेना सहित वैशंपायन को बाद में आने के लिए छोड़ देता। वैशंपायन को कहता है कि तुम बाद में आ जाना। यहां तक की कथा जो है कि बाणभट्ट द्वारा वर्णित है। जैसे चूंकि कादंबरी है तो यह माना जाता है कि कादंबरी कथा आधी थी और उसकी कथा जो है कि बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद ने पूरी की। जैसे हम लोग देखते हैं पृथ्वीराज रासो जो है कि अंतिम 10 समय जो है जलहड़ ने पूरा किया था। पौमचर्यु भी जो है कि शंभु के पुत्र ने पूरा किया था। तो उसी तरह से कादंबरी की भी कथा कि ये जो है कि बाणभट्ट के पुत्र जो है भूषण भट्ट ने पूरा किया था। अर्थात यहाँ तक की कथा आप समझिए कि चंद्रापीड़ राजा था, वैशंपायन मतलब राजपुत्र था चंद्रापीड़, वैशंपायन जो है कि वह मंत्री का पुत्र था। बाद में दोनों की बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। फिर चंद्रापीड़ को जो है राजाभिषेक होता है, उसे इंद्रायुध घोड़ा और यह जो है पत्रलेखा दासी जो है मिलती है, इंद्रायुध घोड़ा मिलता है। फिर राज्य के बाद जो है ये दोनों चंद्रापीड़ और वैशंपायन दिग्विजय के लिए निकल पड़ते हैं। जाते जाते जो है कि यहाँ अछोत सरोवर में पहुँचते हैं। यहाँ पर चंद्रापीड़ की मुलाकात महाश्वेता से होती है और महाश्वेता जो है बातचीत के क्रम में पहले अपना वृत्तांत बताती है कि मैं जो है, भाई पूछा होगा कि तुम यहाँ क्यों तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रही हो। तब वो बताती कि हमारा जो है प्रेम पुंडरीक रिश्ते था, लेकिन मिलन की पूर्व ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मैं तपस्वी से जीवन व्यतीत कर रही हूँ। वह अपने सखी की कादंबरी से मिलाती है चंद्रापीड़ को। कादंबरी भी कि वह भी किसी प्रतीक्षा में जो है कि कौमार व्रत धारण की हुई थी। जैसे ही चंद्रापीड़ को देखती है तो एक दूसरे पर दोनों अनुरक्त हो जाते हैं। इसी समय कि चंद्रापीड़ को जो है कि उसके पिता जो है बुला लेते हैं, क्योंकि यह राजा थी, विभिन्न जिम्मेदारियां थी, तो चंद्रापीड़ जो है वापस लौट आता है। लेकिन जो सेना से दिग्विजय के लिए निकले थे, भाई चंद्रापीड़ वैशंपायन दिग्विजय के लिए निकले थे, तो अकेले तो 2 लोग तो निकलेंगे नहीं, पूरी सेना थी उनकी।
तो वह जो है वैशंपायन को और पूरे सेना को छोड़ देता है कि तुम लोग बाद में आना। बाणभट्ट की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब ये पूर्वार्ध की कथा है। अब उत्तरार्ध की जो कथा होती है तो अब उनके पुत्र बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद ने पूरा किया कि अब जो भूषण भट्ट शुरू करते हैं वो यहां शुरू करते हैं कि बहुत समय तक कि वैशंपायन के न लौटने पर चंद्रापीड़ उसके खोज में पुनः अछोत सरोवर पहुंचता है। भाई चंद्रापीड़ कहा था कि तुम बाद में आ जाना सेना सहित, सेना भी छोड़कर गया था, लेकिन बहुत समय तक जो है वैशंपायन नहीं लौटता है। तब पुनः चंद्रापीड़ जो है कि खोज में निकल जाता है, कहीं युद्ध तो नहीं हुआ, कोई अनहोनी तो नहीं हुई, तो वह अछोत सरोवर पहुंचता है। वहां महाश्वेता ने बताया कि तब जो महाश्वेता बताती है कि वैशंपायन जो आपका मंत्री था वह मुझ पर आसक्त हो गया था, अतः मैंने उसे सुख होने का, तोता होने का श्राप दे दिया। अर्थात वैशंपायन से जो सुख होता है वह महाश्वेता के शाप से होता है। महाश्वेता के शाप से कि यह वैशंपायन से सुख हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वैशंपायन ही पुंडरीक ऋषि है जिसके लिए मैं आज तक जो है तपस्वी बनी बैठी हूं। तो जब वैशंपायन, उसे लगता है राजा का मंत्री है, मुझ पर इतना जो है अनुरक्त हो गया है, तो वह क्रुद्ध होकर के इसको अभिशप्त कर देती है। तो जब शाप दे देती है तो यह जो है तोता बन जाता है। लेकिन उसकी स्मृति वगैरह और सब कुछ जो है सुरक्षित रहती है। अपने मित्र के दुख से चंद्रापीड़ के भी प्राण निकल गए। जब देखा कि अरे मैं मित्र को छोड़कर चला गया था जिसने बचपन से जो है मेरे साथ इतना जो है मित्रता का निर्वाह किया, तो चंद्रापीड़ का भी जो है वहाँ प्राण निकल जाता है। अब आप ये बताइए क्या ऐसा कोई मित्र हो सकता है? ठीक है, कल्पना में ही सही, लेकिन कल्पना में भी हमारे यहाँ किसी न किसी उदात्त भावना का सृजन होता था। उसी समय जैसे कि कादम्बरी भी वहाँ आती है अछोत सरोवर के पास, और वह देखती है कि चंद्रापीड़ जो है अपने मित्र वैशंपायन के वियोग में कि खुद जो है प्राण छोड़ देता है, तो कादम्बरी भी प्राण देना चाहती है। तभी आकाशवाणी जो है उसे रोकती है और आश्वासन देती है कि शीघ्र ही तुम दोनों सखियों को, अर्थात कादम्बरी को और महाश्वेता को, दोनों सखियों को अपने प्रेमी से पुनर्मिलन होगा। शीघ्र ही दोनों का अपने अपने प्रेमी से पुनर्मिलन होगा। तो जो कि यह बोलता हुआ सुख जो चांडाल कन्या सुख को लेकर के राजा के दरबार में गई थी, तो वह सुख बता रहा है कि ये कथा जो है हमें कि जाबाल ऋषि ने बताया था यहां तक। अब कि ऋषि जाबाल से कि अपने पूर्व जन्म का विवरण सुनते ही सुख जो है कि सुख को जो महाश्वेता है, क्योंकि सुख जो है यही तो वैशंपायन है, तो जब ऋषि जाबाल ने पूरी कथा उससे बताई तो सुख को जो है महाश्वेता किसमें सताने लगी, क्योंकि उसके पूर्व पुंडरीक था तो महाश्वेता का प्रेम था, उसी के जो है प्रेम में पुंडरीक की मृत्यु हुई थी, वही वैशंपायन था, वही जो है महाश्वेता के हिसाब से सुख बनता है। तो जब उस सुख को पूरी कथा ऋषि जाबाल ने बताई कि जो है पूरे जन्म का वृत्तांत बताया, तो तब इसे स्मृति इसकी ध्यान आ गई और इसे महाश्वेता का जो प्रेम है वह सताने लगता है, इसमें सताने लगती है। तोते ने राजा शूद्रक से कहा कि मैं महाश्वेता से मिलने के लिए अधीर होकर उड़ पड़ा। जब जाबाल इससे मुझे कि कथा की सूचना मिलती है, मेरी स्मृति जो है पुनः जागृत होती है पूरा वृत्तांत सुन करके कि वह महाश्वेता के ही कारण मैं पुंडरीक रूप में जो है प्राण छोड़ा था, तो मैं जो है महाश्वेता के लिए जो है कि अधीर होकर जो है उड़ पड़ा।
इसी बीच चांडाल कन्या ने मुझे पकड़ लिया और आपके पास ले आई है। तत्पश्चात जब इतना जो है सुख बता देता है कि मैं तो उड़ रहा था महाश्वेता के लिए, लेकिन यह चांडाल कन्या मुझे पकड़ ली। आप कहीं भी अपने मार्ग में जाते हैं तो बहुत से जो है वो चांडाल कन्या हो या चांडाल पुरुष, लेकिन कुछ न कुछ अवरोधक हो ही जाते हैं। तत्पश्चात चांडाल कन्या ने राजा को बताया कि मैं पुंडरीक की माता हूं। पुंडरीक मतलब इस जन्म की वैशंपायन की माता हूं, कि यह जो है कि वैशंपायन जो मंत्री पुत्र है, तो चूंकि अब सुख जो है उसी का पुत्र था, जैसे वैशंपायन का ही जो है सुख हुआ था, और वैशंपायन की ही माता जो है पूर्व जन्म में चांडाल कन्या थी। तो तब चांडाल कन्या बता रही है राजा शूद्रक से कि मैं जो है वैशंपायन की मां हूं, और आप भी पूर्व जन्म में जो शूद्रक है, चंद्रापीड़ ही अगले जन्म में शूद्रक होता है, तो बता रहे आप भी पूर्व में चंद्रापीड़ थे। चांडाल कन्या कि वो बताती है कि मैं इसको, कि यह कहीं ऐसे उड़ न जाए, अधीर न हो जाए, इसलिए मैं जो है इसको पकड़ ली कि यह सुख जो है क्या मेरा ही पूर्व जन्म का पुत्र है, अर्थात मैं वैशंपायन की मां हूं, और यह सुख जो है वही वैशंपायन ये सुख है, और आप जो है राजा शूद्रक हैं। कि मतलब राजा शूद्रक कि आप भी पूर्व जन्म के चंद्रापीड़ हैं, और ये सुख जो है वैशंपायन है। जब राजा यह सुना तो अब उसकी भी जो है स्मृति तीव्र हो उठी, और वह कि कादंबरी के प्रेम में, राजा शूद्रक कादंबरी के प्रेम में कि वह भी व्याकुल हो गया, और वह भी कि उस प्रेम में व्याकुल होकर के वह भी प्राणहीन हो गया। अब इसमें जो है कि जो कथानक है कि यह सब रहस्य सुनते ही कि उधर सुख जो है, जैसे शूद्रक कि यह प्राणहीन होकर के पुनः चंद्रापीड़ के रूप में जीवित हो जाता है। अब जैसे ही सुख की कथा समाप्त हुई तो इतने में कि जो महाश्वेता साप दी थी वह साप भी समाप्त हो गया। महाश्वेता जो सुख को साप दी थी तो साप का भी समय समाप्त हो गया। तो तोता भी जो है कि वह पुंडरीक हो गया, मतलब उस जन्म में जैसे ही उसका साप समाप्त हुआ तो तोता भी पुंडरीक हो गया। तो फिर जो है कि अंत में इस प्रकार से कि जो पुंडरीक हैं, अब पुंडरीक जो है वो महाश्वेता से मिलता है, और चंद्रापीड़ जो है वह कादंबरी से मिलता है। इस प्रकार जो है दोनों का पुनर्मिलन होता है, और दोनों युगल जो है कि अनेक वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यह इसका सामान्य कथानक है कि इसमें आप यह देख सकते हैं कि नायक जो है वह चंद्रापीड़ है, नायिका कादंबरी है जिसके नाम पर इस ग्रंथ का नाम पड़ा। कादंबरी का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मदिरा होता है। मदिरा में एक नशा होता है, रूप का भी एक नशा होता है, कादंबरी के सौंदर्य का भी एक नशा होता है। तो उसको जो है कि वह भी एक मदिरा ही थी। अब यहाँ कि जो नायक चंद्रापीड़, नायिका कादंबरी, लेकिन इसमें कई सूफी ग्रंथों की तरह सहनायक की व्यवस्था, सहनायक वैशंपायन, सहनायिका महाश्वेता, यह इसका कथानक है। आप इस जो है वृत्तांत को आप 2 बार देख लीजिएगा कक्षा,
कि एक सामान्य कथानक आपके दिमाग में बैठ जाए। वैसे तो कादम्बरी जो है बाणभट्ट की सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी कि जितना बताया जा रहा है, अगर इसका आप समझिए कि 20% भी चीज़ें इस तरह कथानक वाली चीज़ें ग्रहण कर लेंगे तो परीक्षा में हर चीज़ रटी नहीं जाती, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी रहती है वो दिमाग में जो है बैठी रहती। कथानक जो है कादम्बरी किस तरह कृति है। अब हम लोग जो मतलब थोड़ी थोड़ी वस्तुनिष्ठ टाइप की चीज़ें हैं, गूढ़ चीज़ें हैं, उसको हम लोग जो है कि देख लेते हैं कि जो इसमें प्रश्न बन सकते हैं। इसमें एक तो सामान्य प्रश्न बनता है, इस ग्रंथ कादंबरी के लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि कादंबरी कथा है या आख्यायिका। अब कथा आख्यायिका दो इस तरह से विकल्प होते हैं, तो यह कथा है चूंकि यह काल्पनिक है, आख्यायिका ऐतिहासिक होती है, कादंबरी काल्पनिक है इसलिए कथा है। कादंबरी में कितने खंड हैं? तो आपको 2 खंड लिखना है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध के लेखक बाणभट्ट और उत्तरार्ध के लेखक पुलिंद या भूषण भट्ट। लेकिन कथाक्रम इस रूप में अद्भुत जुड़ा है। कथाक्रम कि मतलब पता नहीं चलता कहीं से कथा खंडित है या 2 लेखकों के द्वारा है। जो इस ग्रंथ का उपजीव्य है, उपजीव्य का आशय कथा का जो स्रोत है, तो वह जो है कि आप उसको गुणाढ़ की बृहद कथा ही मानिए। गुणाढ़ की बृहद कथा, उसी में इस तरह की कथा जो है मिलती है, बृहद कथा। उपजीव्य मतलब स्रोत, यह गुणाढ़ की बृहद कथा है। नायक ये जो चंद्रापीड़ है यही इसका नायक है, या शूद्रक आप कर सकते हैं। चंद्रापीड़ आबलिक जो है शूद्रक, चूंकि एक ही हैं, तो यह जो है नायक है। नायिका कि चंद्रापीड़ से कादंबरी का विवाह होता है। जो महाश्वेता की सखी रहती कादंबरी, महाश्वेता के माध्यम से कादंबरी का परिचय होता है, तो नायिका जो है कादंबरी है, नायक चंद्रापीड़। सहनायक कि जो मंत्री पुत्र वैशंपायन है, शुक्रांश का जो पुत्र है, तो वैशंपायन जो है या पुंडरीक यही जो है नायक है। सहनायिका महाश्वेता है कि जो वैशंपायन को सुख होने का शाप दे देती है, तो यह जो है महाश्वेता, यह सहनायिका है। जो कादंबरी की सबसे बड़ी विशिष्टता है तो ये है 3 जन्मों की कथा, ये इसका वैशिष्ट है। प्रमुख जो पात्र हैं तो एक तो जो इस 3 जन्मों के क्रम में हैं, जैसे चंद्रापीड़, कादंबरी, पुंडरी, महाश्वेता। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य पात्र हैं, जैसे तारापीड़ है, विलासवती है, वैशंपायन का जो पिता है सुकनास है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मनोरमा है, जाबाली ऋषि हैं जो तोते को, सुक को उसका पूरा वृत्तांत बताते हैं। हारीत है, हारीत के बाद जैसे सबर है, कपिंजल है, कपिंजल ही इंद्रायुध घोड़ा होता है, फिर जो है वो कपिंजल पुनः हो जाता है, तो कपिंजल है। सुख मान लीजिए वही वैशंपायन अगले जन्म में सुख होता है। हंस है, चित्ररथ है, तो इस तरह से जो है कथा, लेकिन सामान्य रूप से यही 3 जन्म के वृत्तांत वाले यही सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। जो कादंबरी है अधूरी रचना है, अधूरी रचना थी बाणभट्ट की, जिसे उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया। तो यह जो है कि जो है कादंबरी को किसने पूर्ण किया, तो भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट जो है कह सकते हैं। कादंबरी की जो रीति है वह पांचाली रीति मानी जाती है। प्रमुख वर्णन में जैसे शूद्रक का वर्णन है, शुक वर्णन है, चांडाल कन्या वर्णन है, विंध्याटवी वर्णन में बड़ा सुंदर जो है बाणभट्ट को सफलता मिली है।
सबर सैन्य वर्णन है, सालमली वृक्ष वर्णन है, जाबाल्य आश्रम वर्णन है, उज्जैनी वर्णन है, तारापीठ वर्णन है कि तारापीठ का ही लड़का चंद्रापीठ होता है, इंद्रायुध घोड़े का वर्णन है, अच्छोत सरोवर का वर्णन है, महाश्वेता का वर्णन है, कादम्बरी का वर्णन है। इन सब में जो है कवि ने काफी सफलता पाई है। अब जैसे जो नायक है चंद्रापीठ, वह जो है शील के आधार पर वो धीरोदात्त कोट का नायक है। रीति अक्सर पूछता है कि कादम्बरी की रीति कौन है, तो वह पांचाली रीति जो है कि वह मानी जाती है। कादम्बरी का जो शाब्दिक अर्थ है वो मैंने बता दिया कि मदिरा है, मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, जैसे बाण भट्ट के गुरु को लेकर जो थोड़ी बहुत चर्चा होती है, तो बाण भट्ट के गुरु का नाम जो है ये चूँकि मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, तो उसमें अपने गुरु जो है के चरणों की वंदना करते हैं, उनका नाम जो है वो भरवु, भरु ब्रैकेट में लिखिए भत्सु, इनकी चर्चा करते हैं। भरु या भत्सु की उनके चरणों की वंदना करते हैं। तो अर्थात फिर यही जो है कि बाण भट्ट के गुरु माने जा सकते हैं, भरु या भत्सु। बाण को गद्य लिखने की प्रेरणा, जो कि क्रम में हम लोग जैसे देखे हैं कि बाण भट्ट से पहले सुबंधु का नंबर आता है, उसके जैसे बहुत पूर्व में जैसे बृहद कथा लिखी जा चुकी थी, तो यह माना जाता है बृहद कथा और बाण जो है वासव दत्ता से प्रेरणा मिली, और इनको जो है वो पीछे छोड़ने का इनका अपना लक्ष्य था। तो जैसे बाण भट्ट ने कि कादम्बरी को अतिद्वयी कथा कहा है, ध्यान दीजिएगा, नीचे लिख दे रहे हैं, जैसे अति द्वयी कथा, अति क्या से अतिक्रमण से है, द्वयी कथा मतलब दो कथाओं का, और दो कथा कौन कौन है, एक तो बृहद कथा, एक वासव दत्ता, बृहद कथा गुणाढ़ का, वासव दत्ता सुबंधु का, कि इन्हीं से प्रेरणा मिलती है। और ये कह रहे हैं कि यह जो कादम्बरी है वह इन दोनों का अतिक्रमण करेगी। अति क्या से यहाँ अतिक्रमण से जो है लीजिएगा कि अपने कादम्बरी को यह जो है अतिद्वयी कथा कहते हैं, कि यह है कि वासव दत्ता जो सुबंध की रचना है, बृहद कथा गुणाढ़ की रचना है, यह इनका अतिक्रमण करेगी कादम्बरी। इसमें जो है कि कादम्बरी का भी विवरण जैसे पूरे ग्रंथ के डिटेल में जैसे मिलता है कि कादम्बरी कौन थी, तो पूरा डिटेल पढ़ने पर कि यह जो है इसके मतलब कादम्बरी जो है पिता का नाम चित्ररथ और माता का नाम मदिरा। चित्ररथ जो है कि ये गंधर्व थे, गंधर्व जैसे यक्ष की नरगंधर्व ये कला प्रेमी जातियां होती हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कामायनी के जब आप दूसरा सर्ग पढ़ेंगे तो कामायनी कौन है, तो वह श्रद्धा है, श्रद्धा का ही नाम कामायनी है। काम गोत्रजा है, काम गोत्रजा इसलिए कि गंधर्व पुत्री है, वो बताती इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूं प्यारी संतान। तो गंधर्व यक्ष किन्नरे कला प्रेमी जातियां होती हैं। तो खुद जो है जैसे काम गोत्रजा है, गंधर्वों की जो कोटि है वह
कि एक तरह से कि वह कामदेव की के कोट की जो है कि इस तरह के जो है गंधर्व यक्ष वगैरह माने जाते हैं। तो गंधर्व जो है कि कला प्रेमी जाति होती है। अब चित्ररथ गंधर्व जो है की पुत्री थी, और मदिरा जो है मदिरा की पुत्र मदिरा माता थी, चित्ररथ पिता थे। अब उनकी पुत्री कादम्बरी थी, तो फिर सौंदर्य और कला आकर्षण ये अद्भुत होना ही था। पुंडरीक जो है कि जो पुंडरीक ऋषि हैं कि यह जैसे चांडाल कन्या मतलब जब लक्ष्मी थी तो लक्ष्मी के ही पुत्र जो है कि पुंडरीक थे, तभी चांडाल कन्या सुख को पकड़ती है, क्योंकि उसे जो है स्मरण है कि यह मेरा पुत्र है। तो लक्ष्मी और पति का नाम लक्ष्मी के मिलता है श्वेत केतु। लक्ष्मी और श्वेत केतु के पुत्र जो है कि पुंडरीक ऋषि थे। तो अब इसे चांडाल कन्या को यह स्मरण है कि पुंडरीक जो है लक्ष्मी और जो है श्वेत केतु के पुत्र हैं, अर्थात यह कि मतलब इस जन्म में पहले जन्म में मेरे ही पुत्र थे। तो पुंडरीक भी कि जब महाश्वेता के प्रेम में कि कामातुर होकर जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो वह चंद्रमा की तरफ आकाश की तरफ देखते हैं और चंद्रमा को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी ही तरह वियोगाग्नि में तड़पोगे। और यह भी कहा था कि मैं भी तुम्हारा जो है उसमें सहभागी बनूंगा। कि साथ साथ तो आप देखते हैं कि पुंडरीक वैशंपायन बनते हैं, चंद्रमा चंद्रापीठ बनते हैं। वैशंपायन जो है कि महाश्वेता के प्रेम में तड़प करके जो है अभिशप्त होकर सुख बनते हैं। चंद्रापीठ जो है कादम्बरी के प्रेम में तड़पता है। तो यह जो है कि पुंडरीक के श्राप से जो है कि यह चंद्रमा जो है चंद्रापीठ बनता है। इस तरह का भी कथानक उस ग्रंथ में मिलता है। फिर जैसे कि चंद्रापीठ जब राजा होता है तो इसको जो है इंद्रायुध घोड़ा और जो है पत्रलेखा दासी दी जाती है। तो रोहिणी जो तारा है तो जो चंद्रमा है आकाश में, तो अब जैसे तारा और चंद्रमा एक साथ ही सब हैं रहते हैं रात्रि में ही, तो यह चंद्रमा का साथ पाने के लिए यह जो है पत्रलेखा नामक दासी के रूप में होती है। एक तुरंग बाण शब्द आता है, बाण भट्ट को तुरंग बाण की संज्ञा दी जाती है। तुरंग माने घोड़ा, तुरंग यह जो है घोड़ा है। तो तुरंग बाण की संज्ञा दी जाती है इसलिए कि इन्होंने जो इंद्रायुध घोड़ा है तो उसका बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। तुरंग माने घोड़ा, इसलिए जो है उस घोड़े का बिल्कुल जीवंत वर्णन करने के कारण बाण भट्ट को तुरंग बाण जो है कहा जाता है। यह जो है एक सामान्य कथानक है, इतना हमें लग रहा है कि पर्याप्त है हम लोगों के लिए। अब इसके बाद कि जो काफ़ी बाण भट्ट को लेकर के कि इनको कई उपाधियां मिली, क्योंकि पहले तो हर्षवर्धन के दरबार में जाते हैं तो हर्षवर्धन उन्हें महानेम भुजंग कहता है। बहुत पथभ्रष्ट चरित्र भ्रष्ट आदमी है, बड़ा जो है अस्त व्यस्त इसका रूप है।
लेकिन बाद में उनके विद्वता से प्रभावित होकर के कि सबके निगेटिव विशेषण पॉजिटिव विशेषण में बदल जाते हैं। अब बाणभट्ट को कौन कौन सी उपाधियां लोगों ने दिया, थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। इस जो है आज के वृत्तांत को आप लोग एक बार दो बार देख लीजिएगा, फिर हम लोग अब आगे चलते हैं। क्या आप जो है कि जो उपाधि है आप लिखिए, एक तरफ आप हेडिंग डाल लीजिए, उपाधि आब्लिक जो है कथन लिख लीजिए। दूसरे तरफ जो है कथन है तो वक्ता हूं जो है लिख लीजिए, आलोचक लिख लीजिए। तो सबसे पहले जैसे एक है, इन्हें कहा जाता है कि वश्य वाणी कवि चक्रवर्ती, मतलब वाणी का चक्रवर्ती सम्राट, वही हर्ष कहते हैं जो कि महानयम भुजंग कहते हैं। लेकिन आज जो है कि कादम्बरी जैसे कृत होने पर वाणी का चक्रवर्ती सम्राट कहा जा रहा है। जो उसको भी आप फिर से लिख लीजिए अगर न लिखे हो तो, कि जैसे पहले जो है महानयम भुजंग कहते हैं, हर्षवर्धन, ये दो जो है कोटेशन विशेष रूप से इनका पूछता है। फिर जैसे एक है बाणस्तु पंचानन, बाणस्तु पंचानन, यह जो है श्री चंद्रदेव कहते हैं, श्री चंद्रदेव। नेक्स्ट है कविता कानन केसरी, कविता रूपी जंगल के केसरी मतलब सिंह, कानन केसरी, ये भी इन्हीं का है। फिर एक कोटेशन लिख लीजिए, कि मिलता जुलता है, कविता कानन कौतुक, ये जो है जयदेव कहते हैं। कविता कामिनी कौतुक कहते हैं। थोड़ा सा इसमें आप संशोधित कर लीजिए, ये जो है कविता कामिनी कौतुक कहते हैं जयदेव। नेक्स्ट जो है पंच बाणस्तु बाण, ये भी जो है जयदेव का है। पंच बाणस्तु मतलब पंच सर जो है कामदेव के माने जाते हैं, कि मतलब यह जो है कि उस सौंदर्य वर्णन के संदर्भ में इनका कथन है।
इधर के आलोचकों में जैसे गद्य सम्राट, ये बलदेव उपाध्याय कहते हैं, बलदेव उपाध्याय इन्हें गद्य सम्राट कहते हैं। नेक्स्ट जो है कविता तरु गहन विहरण मयूरः। कविता तरु गहन विहरण मयूरः। कविता रूपी गहन वृक्षों के बीच जो है विहार करने वाला मयूर मोर, ये जो है वामन भट्ट बाण का कथन है। इन्हें जैसे तुरंग बाण भी कहा जाता है। अब ये किसने कहा ये तो नहीं जो है पता है, लेकिन जैसे कि यह इंद्रायुध घोड़े का बड़ा सुंदर वर्णन जो है करते हैं, तो उस क्रम में इन्हें तुरंग बाण कहा जाता है। या आप आलोचक लिख लीजिए। जैसे बहुत से कथानक है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाव के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अभी किसने कहा यह जो है नहीं पता चलता है। अगर मान लीजिए आप लोगों को अगर एक्यूरेट कहीं मिले जो है, तो आप एप पर जो चार्ट वाला कॉलम है, चट वाला, उस पर जो है आप बता दीजिएगा। लेकिन अभी जो है ऐसा जैसे जहाँ पढ़ते हैं ये मिलता है कि बिहारी के बारे में ये कहा जाता है सतसैया के दोहरे, लेकिन किसने कहा ये थोड़ा सा अभी तक मुझे तो खैर फिलहाल नहीं मिला है, न तो उतना कभी ढूंढने की कोशिश किया हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को मिलता है, किसी भी सुधी छात्र को, तो बताएंगे। तुरंग बाण मतलब ये जो है आलोचकों ने कहा है। नेक्स्ट लिख लीजिए बाण कविनामिः चक्रवर्ती। चक्रवर्ती ये जो है कथन है शोढल का। शोढल का एक कथन है। बाण कविनाम ये चक्रवर्ती, मतलब वो कवियों में जो है चक्रवर्ती हैं, ये शोढल का कथन है। फिर एक जो है इनके बारे में बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम। बाण उच्छिष्ट, उच्छिष्ट माने जूठा, बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम की जो भी संसार में जो भी रचना वगैरह है वह बाण की जूठन प्रतीत होती है, अर्थात बाण ने हर क्षेत्र में अपनी जो है लेखनी चलाई है। तो यह भी जो है आलोचक लिख लीजिए, क्योंकि यह भी किसने कहा यह जो है नहीं ज्ञात है। एक और कथन लिख लीजिए कि भट्ट बाणस्य भारतीम। भारतीम यह है गंगा देवी का।
गंगा देवी। नेक्स्ट लिखे वाणी बाणस्य मधुर शीलस्य। ये धर्मदास का कथन है, धर्मदास का। तो इस तरह से इनके बारे में काफी कुछ चीजें मिलती हैं। हर्ष के दरबारी थे। हर्ष के दरबारी में जैसे कि दो लोगों का और जिक्र मिलता है कि जो हर्ष के दरबारी के, एक तो जैसे बाण भट्टे ही हुए, फिर मयूर भट्ट, उन्हीं की बहन से इनकी शादी हुई थी, तो यह भी जो है उनके दरबार में ही थे। फिर एक है मातंग दिवाकर मिलता है, मातंग दिवाकर। तो ये जो है कि बाण भट्ट के अतिरिक्त जो है मयूर भट्ट और मातंग दिवाकर भी जो है ये हर्ष के दरबारी कवियों में मिलते हैं। जैसे हम लोग जो है जयदेव कहते हैं बाणस्तु, जैसे चंद्रदेव बाणस्तु पंचानन, तो ये जो है जैसे पूरा श्लोक है श्लेषे के चन शब्द गुंफ विषय के चिद्र से चापरे, कि किसी की श्लेष में महत्ता है, किसी के शब्द गुंफ में, किसी की रस में, लंकारे कतिचित सदर्थ विषय चाहने कथा वर्णन, कुछ अलंकार में कुछ कथा वर्णन में। आह सर्वत्र गंभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरी, सर्वत्र गंभीर धीर कविता। ये जो बाण का वर्णन है यह सर्वत्र धीर गंभीर है। विंध्याटवी चातुरी संचारी कवि कुंभ विद्रो बाणस्तु पंचानन। तो लेकिन आप बस इतना, चूंकि पूरा डिटेल नहीं पूछता है, इतना आप जो है याद रखेंगे। तो मतलब इनके संदर्भ जैसे कि जो बाण के प्रकरण में जैसे एक कथन मिलता है भोजराज का कि शब्दार्थयो समोगुंफ, शब्दार्थयो समो गुंफ पांचाली रीति रुच्यते। शब्दार्थयो समो गुंफ पांचाली रीति रुच्यते। यह जो है भोजराज का है। शिला भट्टारिका वाची बाण उक्तिश्च शायदी, यह जो है भोजराज की रचना है। सरस्वती कंठाभरण वहीं से है, सरस्वती कंठाभरण से।
यह भोजराज की रचना है। वहीं लिखते हैं शब्दार्थी और समोगुंफ पांचाली रीति रुच्यते। तो पंचबाणस्तु बाण, जिसे आप देखते हैं पंचबाणस्तु बाण, यह जयदेव कहते हैं कि पूरी श्लोक है इनकी कि यस्याश्चौरम चिकुर्निकुर कर्णपूरो मयूर भासो हास, जिसे भासो हास यह शब्द भी जो है कि जयदेव का ही है। भासो हास कवि कुलगुरु कालिदासो विलास, कवि कुलगुरु कालिदासो विलास ये भी जो है भोजराज जी कहते हैं। हर्षो हर्ष हृदय वसति पंचबाणस्तु बाण, कैसाम नेसाम कथय कविता कामिनी कौतुकाय, ये जयदेव उसी में जो है उसी कविता हम पंचबाणस्तु बाण है जयदेव के संदर्भ में। तो इस तरह से इससे जो भी संबंधित प्रश्न हैं, बस इतने ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। एरो बनाकर एक पॉइंट लिख लीजिए कि प्रसन्न राघव के लेखक जयदेव ने बाण को कविता कामिनी के मंदिर में, कविता कामिनी के मंदिर में निवास करने वाला कामदेव बताया है। कविता कामिनी के मंदिर में निवास करने वाला कामदेव बताया है। जैसे कहते हैं ना हर्षो हर्ष हृदय वसति ही पंचबाणस्तु बाण, हृदय वसति ही पंचबाणस्तु बाण। पंचबाण कौन है? कामदेव। कि वह जो है उस कविता कामिनी के हृदय में, कि वह कामदेव की तरह, जिसे कामिनी के हृदय में मतलब जिसे कि साक्षात कामदेव मूर्तिमान होकर जो है विराजमान हो जाए, उसी तरह कविता रूपी स्त्री के हृदय में, कामिनी के हृदय में कि बाण भट्ट जो है तो वह सीधे कामदेव की तरह विराजमान है, मूर्तिमान होकर विराजमान है। तो अब इसके बाद जैसे कुछ जो कवि मिलते हैं, उतना डिटेल नहीं, संक्षेप में आप कुछ और कवियों को पढ़ लीजिए कि जो कि बस नाम मात्र के लिए जो है उनका जिक्र होता है गद्य में, जो कि तीन महत्वपूर्ण हैं, दंडी, सुबंधु और बाण भट्ट। उसके बाद जो है क्योंकि काफी जो है आते जाते रहते हैं, एक हम लोग लिखे होंगे बाणी बाणो बभूव, ये जो है मिलता है, शायद नहीं है, लिख लीजिए। वाणी बाणो बभूव बभूव, हाँ, तो मतलब वाणी ही सरस्वती ही बाण के रूप में अवतरित होती हैं, यह मत जो है
ये गोवर्धनाचार्य का है, गोवर्धनाचार्य का है कि बाणी ही बाण भट्ट के रूप में अवतरित होती हैं। तो बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम आप पढ़ ही चुके हैं। आलोचकों ने जो है इनके लिए कहा है बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम, सारा संसार ही जो है बाण का उच्छिष्ट मतलब जूठन प्रतीत होता है। उनके बाद जो कुछ बचा वह अन्य लोगों ने लिखा है, बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम। इसमें जो है क्या, अब आप संक्षेप में लिखें, विश्वेश्वर पांडे, विश्वेश्वर पांडे, इनका जो है कि स्थान लिख लीजिए, स्थान अल्मोड़ा जैसे मतलब पाटिया ग्राम, पाटिया ग्राम अल्मोड़ा, अल्मोड़ा मतलब कि यह उत्तराखंड में पड़ेगा। पिता लक्ष्मीधर, कृति इनकी जो है, क्योंकि बहुत डिटेल इनके बारे में नहीं पढ़ना है, तो वैसे तो कई कृतियां हैं, कई अप्रकाशित हैं, लगभग इनके 20 ग्रंथ जो है माने जाते हैं, जिसमें 9 जो है वो प्रकाशित हैं। लेकिन हम लोग जो है जो महत्वपूर्ण है उसमें को लिख लेते हैं, जैसे मंदार मंजरी, मंदार मंजरी, अलंकार कौस्तुभ, अलंकार कौस्तुभ, रस चंद्रिका, आर्या आर्या सप्तशती लिखिए, सप्तशती, आर्या सप्तशती। वैसे आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य की वही सर्वाधिक प्रसिद्ध है, उसी का प्रभाव जो है बिहारी सरस्वती पर पड़ता है, लेकिन इन्होंने भी इस नाम से आर्या छंद में रचना लिखते हैं। तो यही सब जो है इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कि इन्होंने भी मतलब जैसे कि आप यह समझिए कि बाण भट्ट के शैली का अनुवर्तन किया, कि शैली का अनुवर्तन किया, लेकिन यह है कि आप किसी मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन जरूरी है उतना दूरी तय कर पाए। नेक्स्ट जो है कि आप हेडिंग डालिए अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास को हम लोग भारतेंद्र युग में भी पढ़ेंगे कि यह हिंदी और संस्कृत के जो है दोनों के ज्ञाता थे, तो संस्कृत के भी जो है बड़े अच्छे विद्वान थे।
इनका हम लोग पढ़ते हैं बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास का। इन्होंने जो है कि बिहारी के दोहों पर कुंडलिया लिखा है बिहारी बिहार में। अब कुंडलिया जो छंद होती है कि छंद प्रकरण में हम लोग कुंडलिया पढ़ते हैं कि कुंडलिया छंद में कि दोहा और रोला से बनती है। दोहा और रोला से कुंडलिया बनती है। अब दोहा में जैसे कि दोहा के चारों चरण जो है कि ये 2 पंक्तियों में हो जाते हैं, अर्थात 13, 11, 13, 11। फिर रोला के जो है 4 चरण होते हैं, वहाँ 11, 13, मतलब इस तरह का जो है क्रम रहता है। तो अब ये जैसे यहाँ अलग से कि भाई जैसे दोहा है तो दोहा का 1, 2, 3 और 4 चरण हुआ, लेकिन यहाँ कुंडलिया में जब गिना जाएगा, चूंकि अब यहाँ नया छंद बन जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, भाई यहाँ एक नए रूप में आ गया। तो अब यहाँ हम ऐसा नहीं जोड़ेंगे कि 4 लाइन में 4 चरण इसका जोड़ दें 4 इसका। रोला जो होता है तो यहाँ पर रोला की यति होती है, लेकिन चरण रोला का यहाँ से पूर्ण होता है कि 11, 13, 24 रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। लेकिन जो दोहा होता है वो छोटा छंद होता है, उसको जब आप ऊपर नीचे कर देंगे तो 13-11 क्रम होता है। अब ये दोनों जो है चरण छोटे होने के कारण 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। यदि कि 2 चरण एक पंक्ति में लिखे जाएं उसको काव्यशास्त्रीय भाषा में दल कहते हैं, कि एक दल में 2 चरण लिखे गए। बिहारी बिहार जैसे आप देखते हैं कि जो कुंडलिया छंद है तो उसमें वह लिखते हैं मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, यही शुरू करते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित द्युति होय। ये जो है यहाँ से एक चतुर्थांश पूरा हुआ। अब यहीं से जो है रिपीट करते हैं रोला कि श्याम हरित द्युति होय, मिटे यह कठिन कलेसा। अब जैसे आप देखते हैं कि यह सीधे चरण यहाँ है श्याम हरित द्युति हो, तो श्याम हरित द्युति हो यहाँ पर ही। दिक्कत इसलिए नहीं होती चूंकि इन दोनों में जैसे हम देखते हैं 11-11 चरण हैं, इसमें 11 है इसमें 11 है, इसलिए सीधे रिपीट करने में कोई मात्रात्मक कोई दिक्कत नहीं होती है। मिटे चित्त को भरम रहे नहीं कछ संदेशा, इस तरह से इसकी पंक्ति है। अंत में है कि हरो राधा बाधा मेरी शब्द है, अर्थात जिस शब्द से कुंडलिया की शुरुआत होती है उसी शब्द से अंत होता है। कि कुंडलिया शब्द कुंडल से बना है। कुंडल का जो शाब्दिक अर्थ है, कुंडल जैसे महिलाएं पहनती हैं, महिलाएं क्या पहले पुरुष जो है राजागण भी कुंडल पहनते थे, तो कुंडल शब्द की जैसे कान में कुंडल जो पहनते हैं, तो जहां से जैसे कुंडल की शुरुआत जहां से होती है वहीं से कुंडल का समापन भी होता है। कि अर्थात कि जैसे मान लीजिए ये कुंडलिया है, अब कुंडल जहां से शुरू होगा वहीं आकर के कुंडल का जो है पेंच फंसता है। तो अर्थात जिस शब्द से कि कुंडल शब्द ध्यान रहे कि जिस शब्द से जहां से कुंडल शुरू होता है वहीं पर वह जो है फंसाया जाता है। तो यहाँ कुंडलिया जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से उसका समापन होता है। इसी को जो है आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इन्होंने कुंडलिया नहीं लिखा, इन्होंने रोला लिखा, इसलिए कि
दो पंक्ति तो बिहारी के ही हैं। तो भाई जिससे मेरी भवबाधार और राधा नागर सोई जातन की छाई परे श्याम हरिद्युति हो, इसमें इन्होंने कहीं कोई संशोधन नहीं किया। यही चतुर्थांश से जो है उन्होंने रोला बनाना शुरू कर दिया। तो यह कहते हैं कि यह रोला ही अमिक्यादत्त व्यास का अपना है। लेकिन फिलहाल उन्होंने, भले आपका खोआ हो, लेकिन जब हलवाई ने उसे रसगुल्ला बना दिया तो फिर रसगुल्ला हो गया, खोआ नहीं रह गया। हाँ, वहाँ घी का अलग अस्तित्व तो नहीं है, तेल का चीनी का अलग अस्तित्व। जैसे चाय बनती है तो उसमें अदरक का कोई अलग अस्तित्व तो नहीं है, चाय का कोई अलग अस्तित्व तो नहीं है, चीनी का अलग स्वाद नहीं है, दूध का अलग स्वाद नहीं है। कि उसमें चाय में कि चाय, चीनी, अदरक, दूध, सारी चीज़ों, इलायची, हर चीज़ का एक अलग स्वाद होता है जो सबसे हटकर होता है। तो यहाँ जिसे यह एक अलग रूप में उसकी सर्जना हो गई कि अब यह केवल दोहा नहीं रहा बल्कि उसकी सर्जना एक नए रूप में हो जाती है। तो है कुंडलिया ही, बस शुक्ल जी जो है इसे रोला मानते हैं। तो हम लोग जैसे भारतीय युग में अमिक्यादत्त व्यास को पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृत के बड़े उद्भट विद्वान ये थे। तो आज हम लोग इस प्रकरण में कि जैसे हम लोग भले कोई कवि हो एक बार डिटेल पढ़ें, लेकिन उपन्यास के प्रकरण में उपन्यास पढ़ते हैं, नाटक के प्रकरण में उसके नाटकों का अध्ययन करेंगे, तभी कुछ एक थीम बन पाती है। कि जब कहानी पढ़ेंगे तो कहानी के अनुसार उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम लोग संस्कृत साहित्य में अमिक्यादत्त व्यास को पढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में इनका एक सामान्य अध्ययन हम लोग करते हैं। पहले एक जो है सामान्य परिचय इनका लिखिए कि समय, समय में क्या आप 1858 से अर्थात 1858 से इनका जो है कि 1900 ईस्वी, यही जो है इनका समय मिलता है। एक समय तो 1957 है तो 1900 ईस्वी होगी। जैसे आप भारतीय युग के कवि को देखते हैं, चाहे जो हों, चाहे भारतीय हो, प्रताप नारायण मिश्र हो, अमिक्यादत्त व्यास हों, मतलब अधिकतम कवि मतलब अल्पायु के हैं, कम उम्र के जीते हैं। जो इनके पितामह हैं, तो पितामह पंडित राजाराम, पिता दुर्गादत्त व्यास, अमिक्यादत्त व्यास के पुत्र जो है कि पंडित राधा कुमार व्यास, पंडित राधा कुमार व्यास जो है इनके पुत्र हैं। जन्म स्थान जो है जन्म स्थान, जैसे जन्म 1858 में होता है, जन्म स्थान कि यह जो है सिलावटी मोहल्ला है, सिलावटी मोहल्ला, ग्राम जो है रावत जी का धूला, रावत जी का धूला, जयपुर, जयपुर मतलब राजस्थान। अक्सर लोग काशी को लेकर भ्रम करते थे, लेकिन जन्म उनका वहीं होता है, काशी बाद में आते हैं, फिर पूरा रह ही जाते हैं। फिर भारतीय मंडल उस समय काशी ही केंद्र था,
तो लेकिन जन्म जो है इनका ये जयपुर होता है। कई किताबों में काशी लिखा रहता है, वह सब जो है ये मिथ्या चीजें हैं। आप बल्कि जो है कि जो कर्मस्थली है आप लिख सकते हैं, कर्मस्थली जो है कि लिखे काशी, यहीं पर इनका अध्ययन अध्यापन था। कुल रचनाएं जो है इनकी वह 78 मानी जाती हैं, 78 मानी जाती हैं। संस्कृत रचना में हम लोग देखते हैं जैसे शिवराज विजयम, शिवराज विजयम, ये इसे जो है उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि औपन्यासिक जो है रूपरेखा इसकी है। फिर जो है सामवतम, ये जो है नाटक, मतलब इस नाटक ये 22 वर्ष की अवस्था में ही लिख दिए थे। यह जो है 22 वर्ष की अवस्था में लिख दिए थे। अन्य ग्रंथों में जैसे कि रत्नाष्टक, कथा कुसुमम, कथा कुसुमम, ये जो है इनकी संस्कृत रचनाएं थी, जिसमें विशेषकर जो है शिवराज विजय जो है ये पूछा जाता है। हिंदी में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार इनके अधिक प्रसिद्ध है, कुंडलिया छंद में है, तो इसलिए जो है इसकी चर्चा हो गई। एक हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बहुत प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन करते थे, कि वह जो है, अब लिख लीजिए कि पीयूष, पीयूष माने अमृत होता है, प्रवाह का संपादन, पीयूष प्रवाह का संपादन। इन्हें कई उपाधियां मिली, उपाधियां जैसे कि एक तो सुकवि की उपाधि मिली, सुकवि जो है कि यह मतलब जैसे काशी कविता वर्धिनी सभा के द्वारा जो है, काशी कविता वर्धिनी सभा के द्वारा, मतलब भारतेंद्र जी का योगदान था उसमें, तो वह जो है काशी कविता वर्धिनी सभा के द्वारा जो है सुकवि उपाधि मिली। यह इनका जो है, यह इन्हें उपाधि मिलती है। फिर जैसे एक घटिका शतक जो है, इन्हें उपाधि मिलती है सुकवि। दूसरा जो है, एक में सुकवि लिखिए, दूसरा जो है घटिका शतक। एक तीसरा जो है कि ये शतावधान की उपाधि थी, शतावधान। फिर जैसे भारत रत्न, ये लिख लीजिए काशी की महासभा द्वारा,
काशी की महासभा द्वारा भारत रत्न की। घटिका शतक जो है कि एक संस्था थी ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा। ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा जो है, ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा जो है, इसके द्वारा घटिका शतक की जो है उपाधि मिलती है। फिर जैसे इन्हें जो है 4 के बाद आप 5 लिख लीजिए कि 5वें क्रम पर चूंकि गद्यात्मक रचना है तो इन्हें मतलब जिसे अभिनव बाण की उपाधि दी जाती है। अभिनव बाण उस शैली के अनुकरण पर काफी कुछ, अभिनव बाण या आधुनिक बाण लिख लीजिए। आधुनिक बाण मतलब बाण भर से समता की जाती है। फिर एक जो है कि इन्हें भारत भूषण की उपाधि मिलती है। साथ में महाकवि लिख लीजिए। ये सब जो है इन्हें उपाधियां प्राप्त होती हैं। अब इसमें जो कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं कि एक तो यह प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता माने जाते हैं, मतलब संस्कृत भाषा में है शिवराज विजय, जिसको पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। इनका जो परिचय मिलता है तो जो हिंदी में कुंडलिया लिखते हैं बिहारी बिहार, उसमें इनका सामान्य परिचय मिलता है। 12 वर्ष की अवस्था में ही जो है इन्होंने धर्म सभा की परीक्षा में जो है, धर्म सभा एक जैसे साहित्यकारों का उस तरह से जो है एक संगठन समिति थी, तो वहाँ पुरस्कृत होते हैं। बिहार में ये संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना करते हैं संस्कृत के उत्थान के लिए, क्योंकि संस्कृत के अद्भुत विद्वान थे। ये जो है कि संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना करते हैं बिहार में। ऐसा माना जाता है कि 10 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने काव्य रचना शुरू कर दिया था। शिवराज विजय इनका 1870 में जो है लिखा जाता है, लेकिन वह प्रकाशित 1901 ईस्वी में कि मृत्यु के बाद प्रकाशित होता है। क्योंकि भारत में आज निराला निराला है, प्रसाद प्रसाद हैं, लेकिन जीते जी नहीं। यहाँ महत्ता बहुत प्राप्त होती, लेकिन मरने के बाद जीते जी नहीं। आज क्या आप जिन देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं कि बिना भोग लगाए खाना नहीं खा रहे हैं, हर सदस्य भोग लगा दे रहा है, जिस दिन वह देवता भी कि अपने जीवित रूप में आ जाएं और आप अगर एक रोटी उन्हें प्रेम से खिला रहे हैं और एक रोटी वो खा लें, तो और फिर जो भी सदस्य जैसे लगाएं, क्या सब भोग लगा रहे हैं, जैसे स्मरण करें एक रोटी खा लें तो क्या होगा। फिर आप हिसाब लगाने लगेंगे, यार घर में 7-8 सदस्य हैं, देवता लोग रोज 7-8 रोटी खा लेते हैं, उतना आटा एक्स्ट्रा लगता है, उतनी गैस एक्स्ट्रा लगती है, उतना टाइम एक्स्ट्रा लगती है। फिर वो महीने भर का जोड़ लेंगे कि इतना जो है सब्जी, इतना रोटी उनके पीछे खर्च हो जाता है। और फिर आप जो है कि आगे से बहुत करेंगे तो ये कहेंगे देखिए केवल एक व्यक्ति भोग लगाएगा, सब नहीं तो वह जो है कि एक रोटी खा पाए। और अगर बाकायदे मान लीजिए कहीं अगर कि बढ़िया चीज रसगुल्ला राजभोग का भोग है, यार आज तो मत लगाओ, नहीं अगर एक पीस है, अगर एक खा लिए तो कम पड़ जाएगा, या 10 पीस है सब लोग भोग लगा दिए तो इतने पीस घट जाएगा। अर्थात वो हमारे लिए देवता तब हैं कि जब कि हमारी आस्था उन पर पूरी है, भोग पूरा लगा रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं, लड्डू चढ़ा रहे हैं, रबड़ी चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए देवता हैं। यह जो धारणा थी
कि भाई एक कहीं उपदेश हो रहा था, जिसे व्यास वगैरह जनरली देते रहते हैं, तो उन्होंने कोई थी जो है, ये बहुत सी गांव महिलाएं होती हैं, लड़ती झगड़ती रहती हैं, इसमें अध्येताओं में बहुत शिकार होंगे, उसका ऐसा नहीं है। वह कथा सुनने गई, उस संत जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि जो है पति वो देवतुल्य होते हैं, तो उनका जो है उसी तरह से बिल्कुल देवतुल्य उनका सम्मान करना चाहिए। अब उसे लगा कि अरे यार, पति की पूजा देवता की तरह करना चाहिए, महाराज जी ने कहा है। ऐसे दिसंबर जनवरी का जो है कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, उसने कहा, पति को पकड़ा, कहा ऐसा है कि आज आपकी पूजा करके रहूंगी तभी मुझे मुक्ति होगी। पंडित जी ने बताया है कि आज आपकी पूजा जो है, क्या से आपकी पूजा शुरू। अब गई जबरदस्ती जो है, उनको 4-6 बाल्टी नहला दी, चूंकि भगवान को नहलाती थी। तो अब शालिग्राम थे, वो नहीं बोलते थे उन्हें कुछ, वो नहलाती थी। अब वह जो है कि सुबह 6 बजे नहलाने में वो शरीर उनका सुन्न पड़ गया, बिल्कुल बड़े दुखी हो गए। गई एक जगह बैठा दी उन्हें पूजा वाले घर में, कहा यहाँ से खबरदार हिलना डुलना मत यहाँ से, क्योंकि वो जो है पंडित जी ने बताया बिल्कुल जो है कथा में कि बिल्कुल जो है देवता की तरह पूजा करना। अब वो बेचारे जो है मरता क्या न करता, वहीं जो है हाथ जोड़े बैठे हैं जाड़ा के मारे। हुआ जो है समय हुआ 10-11 बजे भोजन का। उन्होंने कहा चलिए कम से कम भोजन तो कायदे का मिलेगा। बढ़िया खीर पकौड़ी लड्डू जलेबी मिठाई पूरा जो है विधिवत भोजन बनाई। अब जो है कि भोग वोग लगाई सब कुछ। उन्हें लगा चलिए इतना भोजन लाइए, कम से कम चलिए आज इतनी यंत्रणा हुई जबरदस्ती, इतने ठंडी में नहलाई है। क्योंकि ठंडी में वैसे भी नहाने की वैलिडिटी कई दिन बढ़ जाती है, कई दिन नहा ली, कई दिन जो है आप सब भी होंगे, ऐसा नहीं जो है कि उसको व्यक्ति स्वीकारे या न स्वीकारे, लेकिन जो है देखिए वहाँ उस ठंडी में जो है उन्हें नहला दी। उन्हें लगा चलिए भोजन तो अच्छा होगा। वह जो है कि भोग लगाई। अब उन्हें लगा कि अब खाने को, जैसे हाथ बढ़ाए वो खाने के लिए रसगुल्ला की तरफ, वो कहा खबरदार बिल्कुल देवता की तरह चुपचाप रहो। अर्थात जिसे देवता तो खाते नहीं हैं, बस चुपचाप देखो मैं भोग लगा रही हूं। भोग लगाकर जो है जो थाली अंदर लेते चली जाती हैं। तो ऐसी भी सेवा होती है देवताओं की। यहाँ कि बहुत से लोग होंगे उस जो है उस देवता की सेवा का उस तरह से शिकार होंगे इसमें, लेकिन खैर किसी भी रूप में हो जाए सब अच्छा है। कि शिवराज विजय जैसे कि यह कि 1900 ईस्वी में मृत्यु होती है, 1901 में शिवराज प्रकाश, जबकि लिखी गई थी 1870 में, लेकिन प्रकाश 1901 में होती है। क्योंकि मृत्यु के बाद ही उनके महत्व का पता चला कि सब आज निराला जयशंकर प्रसाद सब देवतुल्य हैं, लेकिन कि जीते जी जो है कि बहुत दुर्दिन इन लोगों ने झेला है, बड़ा कठिन जीवन जो है जिया है। क्योंकि यहाँ सम्मान जीते जी नहीं होता है, मरने के बाद जो है फिर वह एकाएक महान हो जाते हैं लोग। उनका निराला वगैरह कि पूरा जीवन खुद उसकी पीड़ा स्वरूप, जिसमें लिखते हैं जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। कि उस आर्थिक पथ का जो अनर्थ था कि उस रूप में वो लोग अर्जन नहीं कर सकते थे, वह हमेशा वह स्वार्थ युद्ध हारते रहे। आज भले लोग निराला की प्रतिमा हर जगह, हर बहुत से चौराहों पर जो है प्रस्तर की मूर्ति लाखों लाखों की लगी हुई हैं, लेकिन जीते जी की जो यंत्रणा, तो मरने के बाद जो है इन्हें भी उस रूप में फिर महत्ता मिलती है।
काफ़ी जो है वो सब सारे ग्रंथ प्रकाश, शिवराज विजय जैसे प्रतिनिधि ग्रंथ जो है इनके प्रकाशित होते हैं। यह बड़े ही जो है अच्छे वक्ता थे, साहित्य सृष्टा थे, चित्रकारिता में अच्छे थे, अश्वारोहण बहुत अच्छा आता था, शतरंज में भी इनकी संगीत में विशेष रुचि थी। कई जो है राग जो है सितार, हारमोनियम, जल तरंग, मृदंग वगैरह कई वाद्य के ज्ञाता थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला कई भाषाओं की जो है अच्छे ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत, दर्शन, इन सब में जो है कि जो इन्हें घटिका शतक की, जैसे ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा में देखिए दूसरे नंबर पर घटिका शतक की जो उपाधि इन्हें जो है मिली, घटिका शतक की उपाधि, तो ऐसा माना जाता है घटिका शतक या शतावधान जो है कि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने एक घड़ी मतलब 24 मिनट में वो गणना होती है, एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर दी थी। इसलिए घटिका शतक, शतक मतलब 100, घटिका एक घड़ी मतलब 24 मिनट में ये 100 श्लोकों की रचना कर देने से ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा द्वारा 24 मिनट में 100 श्लोक कि ब्रह्मामृत वर्षिणी द्वारा फिर जो है इन्हें घटिका शतक की उपाधि प्राप्त होती है। जैसे 100 प्रश्नों को जो शतावधान शब्द इनके लिए प्रयुक्त होता है कि शतावधान, जैसे आपसे अगर 10 प्रश्न पूछे जाएं कि लगातार प्रश्न हो जाए तो शायद ही इसमें से कोई जो है उन प्रश्नों का क्रम से उत्तर दे पाए। उसी में हम भी हैं, क्रम से नहीं दे सकते। लेकिन यह जो है शतावधान, ये 100 प्रश्न पूछे गए इनसे और 100 का उत्तर जो है ये उसी क्रम से दिए, मतलब अद्भुत चीज। इसलिए इनको शतावधान कहा जाता है कि 100 प्रश्न एक क्रम से पूछे गए और 100 का उत्तर ये उसी क्रम से देते हैं। फिर जैसे केवल कि 58 से 1900, जैसे 1858 में जो है जन्म होता है, 1900 मृत्यु होती है, अर्थात केवल 42 वर्ष की अवस्था में ही कि ये अपने पीछे एक जो है 9 वर्ष का पुत्र छोड़ करके, एक कन्या जो है छोड़ करके जो है उस असहाय पत्नी को छोड़कर जो है कि पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। तो यह जो है इनका एक सामान्य कथानक है। अब जैसे इनकी जो रचना है, जो पहचान है, तो वह शिवराज विजय के कारण है। तो हम लोग थोड़ा सा जो है कि जो इनका मतलब महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिवराज विजय, जो इनकी पहचान है, जैसे वैसे सामवतम नाटक है, रत्नाष्टक है, कथा कुसुम मम है, लेकिन जो इनकी प्रतिनिधि रचना है तो वह है शिवराज विजय। ये जो है शिवराज विजय है कि इसमें एक तो सीधे प्रश्न लेखक कौन, तो लेखक अमिक्यादत्त व्यास। विधा अगर पूछें तो विधा में आप लिख सकते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। जैसे आप लिखें विधा में किसको, ऐतिहासिक उपन्यास आप कह सकते हैं विधा में। विभाजन जो है ग्रंथ का कि ग्रंथ का जो विभाजन है तो इसमें जो है 3 विराम हैं और 12 निश्वास हैं। अध्याय सरखंड के जगह जो है यह निश्वास शब्द प्रयुक्त करते हैं। शिवाजी की कथा है तो जो रस होगा तो स्वाभाविक है कि वीर रस है, प्रधान रस, प्रधान मतलब अंगी रस जो है वो वीर रस है। गौड़ में प्रसंग बस अन्य रस आए हैं।
नायक जो है शिवराज विजय है, तो नायक शिवाजी हैं। इस ग्रंथ के कथानक आप जो है कि इसमें लिख सकते हैं कि शिवाजी का जीवन चरित्र, यह जो है कथानक में आप समझिए इसको। जो प्रमुख पात्र हैं तो एक तो छत्रपति शिवाजी ही हो गए। अन्य पात्रों में कि गौर सिंह, श्याम सिंह, अफजल खां, शाइस्ता खां, रघुवीर सिंह, यशवंत सिंह, औरंगजेब, एक है रशनारी, इसका नाम जो है रोशन आरा है। रोशन आरा, ये सब जो है प्रमुख पात्र हैं आदि लिख लीजिए। जैसा आप देखेंगे यह जो है कि लिखा गया 1870 में, लेकिन प्रकाशित जो है 1901 में होता है प्रकाशित। यह जो है संस्कृत साहित्य का मतलब पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। 12 श्वास है। अब इसमें जो है जैसे हम लोग देखते हैं कि गोदान में कि दो कथा समांतर रूप से चलती हैं, एक तो होरी की और साथ ही साथ जो है कि जो है जो राय साहब हैं उनकी कथा चलती हैं। तो इसमें भी जो है दो कथाएं जो है चलती हैं, एक तो शिवाजी की चलती हैं और दूसरी जो है कि ये रघुवीर सिंह इनकी कथा है, कि एक शिवाजी की कथा मूल कथा के रूप में और साथ साथ जो है रघुवीर सिंह की कथा चलती है। इनका जैसे कि विरोधाभास काफी प्रिय अलंकार है अमिका दत्त व्यास का। विरोधाभास जो है ये प्रिय अलंकार है। शिवराज विजय जैसे मुगल काल का बड़ा सुंदर इन्होंने चित्रण किया है। तो चूंकि काफी बड़ा कथानक है और हम लोगों के लिए कि वह जो है अब उतना अब आगे आवश्यक नहीं है, बस अधिकतम जो है जितना आप पढ़ लिए हैं बस इतने से ही प्रश्न पूछा जाएगा कि शिवराज विजय, एक तो उनका परिचय हम लोग पढ़ लिए हैं कायदे से, जो कि हिंदी साहित्य के भी जो है संदर्भ में काम आएगा, और दूसरे जो है कि इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है, 12 श्वास है, नायक जो है शिवाजी हैं, प्रधान रस वीर रस से यह जो है कथानक है। अब जो है कि एक कक्षा आपकी संस्कृत साहित्य में जहाँ तक है और रह गई है, कि उस कक्षा में आपका जो है
कि संस्कृत साहित्य का प्रकरण समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग जो है आगे क्रम से यात्रा शुरू करेंगे। जो भी पढ़ना है, चूँकि क्रम से पढ़ना सब चीज़ें हैं, चाहे वह भाषा विज्ञान हो, व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, संस्कृत साहित्य हो, हिंदी व्याकरण हो, काव्य शास्त्र हो, और परीक्षा में ससमय पूरा कर देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। अति शीघ्र जो है प्रवाह थोड़ा सा और बढ़ेगा। हम लोग अब चूँकि अभी कि आगे एक प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला आपकी चलनी है, लेकिन फिलहाल कोर्स अभी पढ़ाना अधिक आवश्यक था, इसलिए कि संस्कृत साहित्य से मान लीजिए प्रश्न बहुत करा लिए जाते, लेकिन आपको अगर जब तक कॉन्सेप्ट नहीं है, जब तक आप कादम्बरी का बस नाम सुने, इतना जाना है कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, तो फिर जो है उस पर बहुत प्रश्न नहीं बन सकते थे। लेकिन अब कि जैसे संस्कृत साहित्य से कोई भी प्रश्न बनेगा, ठीक है, आपको ध्यान हो या ना ध्यान हो, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि वो आपके लिए अपरिचित रहेगा। क्योंकि अब कि अगर मेघदूतम से कोई प्रश्न पूछा जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम से कोई प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप उसको एक बार विधिवत पढ़ चुके हैं। हम लोग जैसे बैच शुरू करते हैं, भले ही कोर्स जो है कि वो 7 महीने 8 महीने का हो, आते ही शंकाएं जो है छात्रों के पास बहुत रहती हैं, लेकिन कि फिलहाल उन सारे शंकाओं का समाधान अगर हम लोग शुरू में ही देने लगें तो शायद कोर्स न बढ़ पाए। लेकिन सीधे जो है पूरा फोकस कोर्स पर किया जाता है। जब पूरा कोर्स हो जाता है 4-5 महीने 6 महीने में, परीक्षा को देखते हुए समय थोड़ा घटाया बढ़ाया जाता है, तो फिर इसकी जो हजारों समस्याएं जो है रहती हैं कि वह गिनी चुनी कुछ समस्याएं, क्योंकि उस प्रकरण के दौरान, जैसे अभी भाषा विज्ञान को लेकर के मान लीजिए गद्य साहित्य हो, काव्य हो, जो पार्ट आप न पढ़े हों उसको लेकर बहुत अधिक समस्या होगी। लेकिन जब वो पढ़ लेते हैं, जैसे अब संस्कृत साहित्य आप पढ़ लेंगे, अधिकतम मान लीजिए 1 क्लास और होगी, तो फिर अपने आप सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। तब हम लोग कि अंत में जब परीक्षाएं करीब होती हैं, तब ये कहते हैं कि भाई अब आपको जहां से जो भी प्रश्न पूछना हो, जो भी समस्या रखनी हो, जो भी है, ऑनलाइन में भी यही होगा कि आपको भरपूर मौका दिया जाएगा कि कहीं से कोई भी चीज़ें हों कि आप अभी से पढ़ते चलिए। जहाँ जो चीज़ें न समझ में आ जाए, न आए, जो चीज़ धारणा हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी शंका हो, सारी चीज़ें, जैसे कोई भी कॉपी है आप पढ़ रहे हैं, अंतिम के 1-2 पेज में जो प्रश्न आपको न समझ पाए उसको आप जो है लिखिए। हो सकता है कि मैं भाषा विज्ञान पढ़ाऊँ, अपने आप उस प्रश्न का सल्यूशन मिल जाए। या कि मान लीजिए तुलसी के बारे में कोई धारणा है, अब हम लोग इस रूम में पढ़ा देते हैं, शायद ही कोई प्रश्न जो है बचेगा। फिर भी मान लीजिए अगर आपको वह तुलसी की वह बात जो है स्मृत नहीं हुई, उससे स्पष्ट नहीं हो पाई, तो आपको पूरा मौका मिलेगा प्रश्न पूछने का। विशेषकर यह मेरी जो कक्षा है, तो इसमें बहुत छात्र जो है, क्योंकि बहुत करना होता, तो इसकी भी फीस वही जो है 999 रखी जाती। कई हजार छात्र हो जाए, मैं तो क्या, अगर मैं 4-5 हज़ार भी रख देता, कई हजार छात्र हो जाते। लेकिन फिलहाल कि मेरा शुरू से ही एक पढ़ाने का मानक रहा है, उसका परिणाम भी हुआ कि वह जो है कि आप ये समझिए कि जो मतलब इस क्रम में कि साउथ के जो है 3-4 राज्य छोड़ दिए जाएं, उसमें भी केंद्रीय विद्यालय में अब कुछ जो है छात्र जा चुके हैं, नहीं तो करीब करीब जो है समस्त उत्तर भारत में कि हर राज्यों में मेरे पढ़ाए हुए छात्र हैं। लेकिन पढ़ाने का स्टैंडर्ड मैंने कभी जो है बिलो नहीं किया। होता यह है कि लोग जो है कि शुरू तो कर देते हैं कि 999 पर 1100 रुपये पर, 1500 रुपये पर, लेकिन वह 999 की जो क्लास होती है कि पहले महीने तो जो है शुल्क आदि ये चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जब आगे 5 महीने 6 महीने खींचना होता है तो फिर किसी तरह ये इनके प्रकार जो है उसको, अब उसमें लाश किसका हुआ कि ठीक है कि लड़का 999 नहीं 9099 होता, वो भी वहन कर लेता,
लेकिन जो उसका 6 महीने 7 महीने 8 महीने समय चला गया वह 9 लाख देने पर भी वापस नहीं आएगा। तो ठीक है, यहाँ जो भी जुड़े हैं निश्चित रूप से कि थोड़ा सा शुरू में कठिनाई होती है, लेकिन जो कक्षा अगर थोड़े समय कर लेते हैं तो फिर जो है उस कक्षा का अंतर जो है मिलता है। यहाँ हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं कि कुछ ही महीने में, कि जैसे आप जो भी पाठ हैं, चाहे भाषा विज्ञान हो, काव्य शास्त्र हो, व्याकरण हो, गद्य साहित्य हो, पद्य साहित्य हो, कि जब आप पढ़ लेंगे तब उसका जो है बेनिफिट दिखेगा कि हाँ इस क्लास में और अन्य क्लास में अंतर क्या था। संस्कृत साहित्य यूट्यूब पर कई हजार कक्षाएं चल रही हैं, आप अभी संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उसका अंतर करेंगे तो मालूम समाप्त होने को तो पूरा संस्कृत साहित्य 1 घंटे में भी समाप्त कर सकता हूँ, मुझे कोई पुस्तक भी ना देखना पड़े तब भी 1 घंटे में जो है पूरा संस्कृत साहित्य समाप्त कर सकता हूँ। लेकिन वो चीज़ नहीं कि हमें ठीक है सीमित लड़के रहेंगे, कम से कम इतना रहे यदि आवश्यकता पड़े तो उनकी यदि फ़ोन कॉल भी मैं रिसीव कर सकूं, आवश्यकता पड़ने पर कि मैं खुद जो है कि यह उनके बारे में जानकारी रख सकूं कि हाँ कितने छात्र हैं, किसकी क्या प्रगति है, कैसे है। भाई टेस्ट वगैरह होंगे तो मुझे तो पता चल ही जाएगा कि कितने जो है कि क्या कैसे प्रगति है, कहाँ कमी है पढ़ाने में, कौन से पार्ट गलत हो रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि डिटेल पढ़ लेना हमारे लिए अधिक आवश्यक था, फिर एडवर्टाइजिंग की मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के लिए वैसे जो है क्या ऑफलाइन कक्षाएँ अन्य जो हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन ऑनलाइन भी मेरा जो है शुरू से था कि ऑनलाइन भी इस रूप में पढ़ाना है कि ऑनलाइन के प्रति जो लोगों की एक धारणा है यार ऑनलाइन में कुछ नहीं होता ऐसे होता है, उस धारणा का खंडन करना था कि ऑनलाइन में भी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ पर चर्चा हो सकती है और सबसे कम पैसे में। सबसे कम का सही है कि जैसे आप इलाहाबाद रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, जयपुर रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, कहीं रहकर तैयारी करते हैं, तो वहाँ 1 महीने का खर्च ही सामान्य रूप से रहेंगे तो 10,000 रुपये मंथली है, और यहाँ कि 11,000 लेक्चरर ग्रेड की फीस है, 15,000 जो है यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ये सब फीस है, कि अर्थात 1.5 महीने के खर्च में आप, और फीस तो यहाँ आते तब भी देना पड़ता, लेकिन आप जो है 1.5 महीने के ही खर्च में आपका पूरा जो है कोर्स हो जा रहा है, वही आपकी बचत है। कि साल भर का जो 1.5 लाख रुपए रहकर आप जो चीज़ पढ़ते हैं, आज आप जहाँ भी हैं, जिस भी शहर में, जिस भी गांव में हैं, क्योंकि सबके लिए उतना समय नहीं मिलता है जो है भाई। यहाँ व्यक्ति MA BEd किया 1 2 साल 4 साल, उसकी अवस्था भी जो है कि 22 24 25 30 साल हो जाती है। कोई 16 साल का लड़का तो मेरी क्लास करने आएगा नहीं। उसके बाद इतने प्रेशर हो जाते हैं, सबको इतना समय नहीं मिल पाता कि कोई इलाहाबाद रह करके, दिल्ली रह करके इस रूम में पढ़ सके। लेकिन फिलहाल यह आपकी जो तपस्या है, आपकी जो कंटिन्यूटी है, आपका अपना जो परिश्रम है, उस परिश्रम में जैसे अगर थोड़ी सी भी जो है कि मेरा सहयोग होता है आपके सफलता में, तो वही हमारे लिए जो है कि उसी से मैं अपने को धन्य समझूंगा कि चलिए मेरा थोड़ा सहयोग जो है कि आपके काम में आया। तो क्रम को जारी रखिए, क्योंकि संसार में परिश्रम ही ऐसी चीज़ है कि वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मतलब वह परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, ये हो सकता है किसी का कि किसी को 4-6 महीने पहले उसका लाभ मिल जाए, किसी को 4-6 महीने साल तमाम बाद में मिल जाए, यह है। लेकिन अगर जब आप परिश्रम शुरू करेंगे ही नहीं, तो आज आप जहाँ जिस पॉइंट पर खड़े हैं 3 साल बाद भी उसी पॉइंट पर आप खड़े रहेंगे। तो लेकिन अगर शुरू करते हैं, 1 कदम भी बढ़ाते हैं, तो वह दूरी 1 कदम घट रही है। बहुत से इसमें छात्र होंगे
कि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां, इतना प्रेशर, इतना तनाव, इतनी घरेलू जिम्मेदारियां होगी कि उन्हें नहीं 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है 2 घंटे मिल रहा है, लेकिन आप 2 घंटे भी करते रहेंगे। हम करें जिसके पास पूरा टाइम है उसको जो है कि 6 महीने 5 महीने 8 महीने लगेगा, आपको हम करें 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, साल भर लग सकता है। लेकिन यदि आप एक क्रमबद्ध जो है निरंतरता बनाए रहेंगे तो हर हाल में, कि अभी तक का जो रिकॉर्ड है कि मेरे कक्षा में कि 2016 में जब मैं ऑफलाइन था, लगभग जो है कि 700 बच्चों को मैंने पढ़ाया था, जिसमें लगभग 600 बच्चे जो है कि वो आज सेलेक्ट हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो टीजी टीम हो, पीजी टीम हो, नवोदय में हो, केंद्रीय विद्यालय में हो। बीच में थोड़ी सी जो है मेरी पोस्टिंग जो है इधर उधर होती रही, कई नौकरी जो है पकड़ते छोड़ते इस तरह से। लेकिन फिलहाल कि उस चीज़ से मैं बराबर जुड़ा रहा, और फिर जो क्रम चला कि फिर उसी दिशा में है कि जो भी हैं वहाँ 10% लगभग जो हमारा मतलब बच्चे हैं, क्या आप ये समझिए 90% के आसपास लगभग बच्चे सेलेक्ट हैं। 10% जो व्यक्तिगत कारणों से, किन्हीं कारणों से, मान लीजिए उसमें नहीं हो पाया, जिसका उसमें कोर्स नहीं हो पाया था, या जिसकी घरेलू अपनी समस्याएं थी, घरेलू कोई व्यस्तता थी। लेकिन अब यदि उस तरह का भी कोई छात्र है कहीं से भी है, तो अब उस तरह का भी मतलब वो 10% भी अब नहीं रुकना चाहिए। जो वो घरेलू समस्या है, घर में भी रह रहा है, कहीं पढ़ा रहा है, कहीं कोई बिजनेस कर रहा है, कहीं कोई दुकान है, किसी भी खेती बाड़ी कुछ कर रहा है, कहीं से भी जो है वह अध्ययन को जारी रख सकता है। और फिर यह जो है कि दृढ़ है कि मेरी कक्षा में कि कोई छात्र, चूंकि जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ से लोगों के प्रश्न बाहर होते हैं, जिन प्रश्नों के कारण लोग बाहर होते हैं, एक एक प्रश्न पर अन्वेषण होगा। ठीक है अभी संस्कृत साहित्य वगैरह थोड़ा टिपिकल लग रहा है, जब हम लोग हिंदी साहित्य में चलेंगे तो वहाँ भी इसी रूम में छोटी छोटी चीज़ें, सारी चीज़ें एकदम जो है कि एकदम दूध का दूध पानी पानी तरह एकदम स्पष्ट होती चलेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।